अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें काम कैसे कर सकते हैं और उसका जो डिज़ाइन था वो हमने पढ़ा। उसके बाद उसका लेआउट, उसको तरतीब के साथ हम कैसे ला सकते हैं और किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम पिक्चर पढ़ेंगे, लेकिन पिक्चर से पहले कुछ और मालूमात है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो कल हमने यही डेटा लिया था, ये वही डेटा है, लेकिन आज हम इस पे काम करेंगे। अगर आपने एक टेप दिया हो, अगर टेप बटन के साथ आपने इनको फासला दिया है, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब के दरमियान एक टेप दिया गया है। सबको मैंने एक टेप के जरिए एक दूसरे से अलग कर दिया है। तो इसको हम सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल में आएंगे। तो यहाँ पर देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हम करेंगे, तो ये देखो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बस हम टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेप पे हमने क्लिक कर लिया, ओके कर दिया। ये देखो हमारे पास टेबल आ गया और इसको वही तरह डिज़ाइन में लेआउट में जाएंगे और लेआउट में इसको मर्ज करेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये वही पुराना वाला टेबल तैयार हो गया है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट भी एक टेबल अपने लिए बना सकते हो। तो कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप नीचे कोई यहाँ पर आप डायरेक्ट एक टेबल बनाओगे, तो यहाँ पर अपने प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद अपने हाइफन लगाने हैं, जितना आप कलम चाहते हो। उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद फिर से हाइफन, तो उसके बाद फिर से प्लस। यहाँ इस तरह आप करोगे तो आपका टेबल इस तरह तैयार होगा, जिस तरह आप। तो ये देखो यहाँ पर अगर आप पहुंच गए तो ये सिर्फ अपने एंटर दबाना, ये देखो हमारे पास टेबल तैयार हो गया। उसके बाद आप यहाँ से भी साइड में प्लस का जो बटन है, इससे भी आप जो है रो डाल सकते हो। ये देखो हमारे पास रो आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऊपर अगर कलम चाहो तो यहाँ पर भी आप कलम डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास कलम ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके बाद कुछ अगर आप और यहाँ तक हमारे पास जो टेबल है वो नीचे तक आ गया है। इसके बाद कंट्रोल जेड से हम वापस जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल का जो डेटा है वो यहाँ एमएस वर्ड में आपके साथ ओपन होगा। ये देखो हमारे पास एमएस वर्ड में ओपन हो गया। ये है हमारे पास एमएस वर्ड है, लेकिन हमारे पास एक्सेल एमएस वर्ड में ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल कुछ एडिटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट है, बाद उसके सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स है। यहाँ पर आप सिंपल फिल सीरीज करेंगे, यहाँ पर भी हम फिल सीरीज करेंगे। हमारा डेटा जो होगा वो डायरेक्ट चेंज होता जाएगा। ये देखो हमारे पास अब इसका अगर सम लेना चाहे तो यहाँ पर हम उसका सम लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स, यह हम ले सकते हैं। यहाँ पर सम लेंगे इक्वल टू, ये देखो हमारे पास सबका सम आ गया है। सिंपली आपने ये करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने डेटा एग्जिट करना है। उसके बाद अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आप एमएस वर्ड में आ जाओगे। बाहर क्लिक करोगे, ये देखो आपका डेटा जो था वो एमएस वर्ड में आ गया। ये देखो हम फिर से एमएस वर्ड में, अगर आप यहाँ पर नीचे इसके अंदर क्लिक करोगे, इस बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ से आपका साइज उसको कम कर सकते हो और उसका साइज बढ़ा भी सकते हो। तो आपकी मर्जी, जिस तरह आप लेना चाहो। तो ये देखो ऊपर आ गया डेटा। आप नीचे लाना चाहो तो नीचे ला सकते हो, जहाँ पर अभी आप लाना चाहो तो यहाँ पर आप इसको घुमा सकते हो। लेकिन अगर इसके में डबल क्लिक करोगे तो ये देखो फिर आप एक्सेल में आ जाओगे। लेकिन अगर आप वापस मेथड में जाना चाहो तो या साइड पे क्लिक करो, आप फिर से वो मेथड में आ जाओगे। तो आपकी मर्जी, आपको जिस तरह भी आप टेबल लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक ये बात टेबल में हमसे रह गई थी कल, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद क्विक टेबल है। क्विक टेबल मतलब इसके कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास कैलेंडर, कुछ किस्म के डेटा वगैरह। ये देखो न्यू स्टूडेंट वगैरह, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, चेंज में कितना आया है, तो ये सब हमारे पास है। फॉर एग्जांपल ये आप सिंपल ले लो, आप जो महीना है वो सेलेक्ट कर दो। आप कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये देखो हमारे पास वीक के हिसाब से एक कैलेंडर है, एक मंथ दिया गया है। तो इसका प्रीसेट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। आप यहाँ पर इसमें एडिटिंग वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये रह गया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे पिक्चर।
تو ہمارے پاس پکچر میں کیا ہوتا ہے وہ آج پڑھیں گے. تو یہاں پر پکچر کے ساتھ ایک فارمیٹ دیا گیا ہے. تو فارمیٹ میں سمپل یہ دیکھو ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں ہی آج پڑھیں گے. ریموو بیک گراؤنڈ. ریموو بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو یہ پک چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو نہیں چاہیے تو یہاں سے سمپل آپ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہو. یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ایریا آ گیا ہے بیک گراؤنڈ میں. یہ نیچے جو اس کے اندر ایریا ہے یہ آ گیا ہے. تو اس کو ڈیلیٹ. یہ دیکھو ہمارے پاس میک ایریا ٹو کیپ. جس ایریا کو آپ رکھنا چاہو تو یہ سمبل جو ہے اس پہ آپ کلک کرو گے اگر. اور اس کے بعد مرک ایریا ٹو ریموو. جو ایریا آپ کو نہیں چاہیے فار ایگزامپل ہمیں یہ ایریا جو ہے جو اندر ہے اس کو نہیں چاہیے تو اس پہ ڈریگ کریں گے. دیکھو ہمارے پاس وہ اب غائب ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس یہ دیکھو یہ جو مارک ہے یہ آ گئے یہ بہت زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں سے آپ بھی یہ مارک ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہ دیکھو ہمارے پاس یہ مارک ڈیلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو یہ دیکھو اس طرح بیک گراؤنڈ چاہیے بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا تو کیپ چینج پر کلک کرو گے. دیکھو ہمارے پاس اس پکچر کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اب ریموو ہو گیا ہے. کنٹرول زیڈ کے ساتھ آپ پھر واپس آ سکتے ہو. اب یہاں پر دیکھو ہمارے پاس جو ہے وہ کریکشن ہے. تو کریکشن مطلب اس کی برائٹنس اور شارپنس وغیرہ سافٹنس وغیرہ پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ دیکھو آپ پکچر کی جو برائٹنس ہے وہ یہاں پر آپ چینج کر سکتے ہو. جس طرح برائٹنس دینا چاہو تو یہاں سے آپ برائٹنس دے سکتے ہو. کلر یہ دیکھو آپ جس طرح کلر لینا چاہو تو یہاں پر اس کو دیکھو آپ کلر دے سکتے ہو. یہ دیکھو ہمارے پاس اس طرح بن گیا. آرٹسٹک افیکٹ کچھ اسکیچنگ وغیرہ کی طرح ایڈیٹنگ ہوتی ہے. آپ اپنے پکچر پر اپلائی کر سکتے ہو. یہ دیکھو جیسے کوئی کیمرہ بلر ہوا ہو تو جس طرح آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہو اس پر آپ ایڈیٹنگ اسکیچنگ وغیرہ کر سکتے ہو. یہاں سے یہ ہم شو کرتے ہیں کمپلیٹ پکچر کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ای میل کے ذریعے آپ کو کوئی پکچر دو تو اس کو سائز اسی سائز تک اس سائز کے مطابق آپ پکچر بننا چاہو تو اس طرح بنا سکتے ہو. مطلب 96 ppi یوز ڈاکومنٹ دلشو تو ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ تو ہم ڈاکومنٹ دلشو اپلائی کر سکتے ہیں. چینج پکچر اگر آپ کو یہ پکچر نہیں چاہیے تو یہ دیکھو آپ ٹرائی اگین مطلب نیٹ ورک کے حساب سے آن لائن پکچر لانا چاہو تو آن لائن بھی لے سکتے ہو. آپ ورک آف لائن لینا چاہو تو یہاں پر آپ آف لائن بھی لے سکتے ہو. آپ کی مرضی اگر آپ پکچر چینج کر سکو. ریسیٹ پکچر. اب اپنے پکچر پر جس طرح چینجز کی ہے جس پر ایڈیٹنگ کیا آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیا آپ پکچر کا تو آپ یہاں پر ریسیٹ پکچر مطلب جس طرح آپ نے پکچر لایا تھے پہلی بار آپ جس طرح پکچر لائے تھے مس ورڈ میں اسی طرح ہو جائے گا. تو ریسیٹ پکچر پر آپ کلک کرو. یہ دیکھو ہمارے پاس ریسیٹ ہو گیا. آپ کا پکچر جو تھا وہ ریسیٹ ہو گیا. تو اگر آپ یہاں پر کلک کرو گے تو یہ دیکھو ریسیٹ پکچر اینڈ سائز مطلب میرے پاس جو پکچر کا جو سائز ہے وہ پرانا والا میں چاہتا ہوں تو ریسیٹ پکچر اینڈ سائز پہ کلک کروں گا. یہ دیکھو ہمارے پاس پکچر کا سائز بھی پرانا ہو گیا اور ایڈیٹنگ وغیرہ بھی اس سے چلی گئی. تو اس کا مطلب صرف یہی ہے. پکچر سٹائل. پکچر سٹائل میں کیا ہے ہمارے پاس پکچر سٹائل میں صرف یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے. یہ دیکھو اس میں 3D افیکٹ وغیرہ اس کو شیڈو ریفلیکشن سب کچھ دے دیا گیا ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تو یہ دیکھو ہمارے پاس لائیو پریویو میں نیچے دکھائی دے رہا ہے. آپ پکچر جس طرح بھی لینا چاہو تو آپ اس طرح پکچر لے سکتے ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ پکچر اچھا ہے تو آپ یہ پکچر لے سکتے ہو. تو یہ سمپل پکچر سٹائل ایڈیٹنگ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پکچر بارڈر ہے. تو پہلے بھی ہم نے بارڈر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر آپ بارڈر پڑھ سکتے ہیں. دیکھو آپ نے بارڈر لے لیا تو یہاں پر آپ پکچر بارڈر وغیرہ آپ لے سکتے ہو. ویٹ اس کا جو بارڈر ہے وہ کتنا لینا چاہو یہ دیکھو لائیو پریویو میں آپ دکھائی دے رہا ہے. ڈیشز جس طرح آپ بارڈر لینا چاہو تو لے سکتے ہو. لیکن یہاں پر یہ اس لیے اپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ایک ڈیزائن یہاں پر لے آؤٹ لے لیا تھا. اگر آپ سمپل ڈیزائن نہیں لوگے آپ سمپل وہی پکچر لوگے جس طرح پکچر ہمارے پاس تھی کنٹرول زیڈ کے ساتھ ہم پیچھے جائیں گے. ہمارے پاس یہ پکچر آ گیا دیکھو. تو آپ یہاں پر اگر پکچر بارڈر میں آپ جاؤ گے اور یہاں پر آپ بارڈر دو گے تو یہ دیکھو یہاں پر سب کچھ آپ دے سکتے ہو. لیکن اس ٹائم ہم نے ایڈیٹنگ کی تھی تو اس وجہ سے وہ اپلائی نہیں ہو رہے تھے. جس طرح آپ لینا چاہو تو آپ یہ لے سکتے ہو بارڈر وغیرہ. یہاں پر پکچر بارڈر تو ہم نے پڑھ لیا. اب یہاں پر نو آؤٹ لائن لینا چاہو تو نو آؤٹ لائن پر بھی کر سکتے ہو. مور کلر وغیرہ کسٹم خود بھی بنا سکتے ہو. اسٹینڈرڈ آپ اسٹینڈرڈ بھی لے سکتے ہو. کوئی کلر اس پہ اوکے کرو تو آپ کا پکچر جو بارڈر تھا وہ وہاں پر آ جائے گا جس طرح آپ لینا چاہو. سمپل لائن لینا چاہو تو سمپل لائن بھی لے سکتے ہو. اب اس کے بعد پکچر ایفیکٹ اس کا پریسیٹ آپ کو یہاں پر دی گیا ہے. آپ کس طرح پکچر لینا چاہو تو آپ لے سکتے ہو. اس پہ خود سے ایڈیٹنگ وغیرہ کی گئی ہے لیکن اگر آپ خود کرنا چاہو تو یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہو. آؤٹر مطلب باہر کی طرح جو ہے یہاں پر اس کے سائڈ پر ایک شیڈو آئے گا تو وہ شیڈو مطلب آؤٹر شیڈو کہلاتا ہے. تو شیڈو ہے یہاں پر انر پکچر کے اندر شیڈو میں چینجز آئیں گے تو وہ چینجز یہاں پر آپ کو شو ہو رہیں گے نیچے اس کے اندر. یہاں پر پریسیٹ میں دیکھو یہاں پر پرسپیکٹیو شیڈو ہے مطلب اس کے پاس نیچے پڑا ہوگا تو یہ وہ شیڈو یہاں پر آپ کے پاس
है, तो जो है शेडो आपको पसंद हो वो शेडो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो रिफ्लेक्शन भी इस तरह का है। अगर आपको कोई रिफ्लेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो। ये देखो हमने एक रिफ्लेक्शन उसको दे दिया। ग्लो चाहिए तो उसको आप ग्लो भी दे सकते हो। ये देखो एक अजीब किस्म का ग्लो आ रहा है इसके साथ। तो ये ग्लो आपको अगर चाहिए, इसमें कलर चेंजेस चाहिए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो जिस तरह ग्लो करना आपको चाहिए, ग्लो पसंद है वो ग्लो आप दे सकते हो। सिर्फ उस पर अप्लाई करो, उस पर क्लिक करो और अप्लाई हो जाएगा। सॉफ्ट एजेस ये पहले हमने पढ़ा था लेकिन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था टेक्स्ट वगैरह पर। तो यहाँ पर ये देखो अब आपका जो सॉफ्ट एजेस है वो अप्लाई होगा। ये देखो जिस तरह आप सॉफ्ट एजेस पे नीचे हो गए 50% पर, ये देखो आपके पास सॉफ्ट एजेस ऑप्शन भी आ गया है लेकिन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखो अब सॉफ्ट एजेस का जो ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप सॉफ्ट एजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्लो का कलर हमने चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास जिस तरह आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीवील और 3D रोटेशन वगैरह यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी हमारे पास 3D फॉर्मेट और 3D रोटेशन वगैरह है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने सिंपल वही अगर अप्लाई करना हो तो ये देखो हमारे पास वो अप्लाई हो जाएगा। ये पिक्चर के लिए थे तो पिक्चर में आप ये देखो पिक्चर में आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो जो हमने पीछे पढ़ रहे थे इससे पहले तो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अब आपका पिक्चर पर ये एडिटिंग वगैरह अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप आसानी के साथ 3D इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आप लेना चाहो तो यहाँ पर आप कलर भी दे सकते हो। जिस तरह आपको कलर चाहिए तो वो कलर आप दे सकते हो। यहाँ से कलर जो है उसका जो एडिटिंग वगैरह है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ से वो भी बढ़ गया, उसका साइज़ भी आप बढ़ा सकते हो। डिप कलर जो है वो अभी आप ले सकते हो। अगर यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहो तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्ज़ी जितने आप साइज़ लो। ये तो 3D रोटेशन था, 3D फॉर्मेटिंग था। अगर यहाँ से आप रिसेट करोगे तो जितनी एडिटिंग आपने की वो सारी इससे चली जाएगी। मतलब 3D एडिटिंग जो जितनी आपने इस्तेमाल की वो सारी चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर सिर्फ रिसेट पर अप्लाई करोगे, देखो हमारे पास फिर से चला गया। कंट्रोल जेड के साथ आप वापस आ सकते हो। इसके बाद 3D रोटेशन है, इसको हम बंद कर देते हैं और 3D रोटेशन हमने इस पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये देखो आप अपनी पिक्चर को 3D फॉर्म में रोटेट कर सकते हो। ये देखो जिस तरह आप लेना चाहो। अब देखा आपका जो 3D फॉर्मेट था वो पहले शो नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखो अगर आप पिक्चर को किसी चीज़ पे जैसे पड़ा हुआ है तो इसके साइड जो थे वो देखो वही कलर अप्लाई हुए हैं जो हमने 3D फॉर्मेट में उस पर अप्लाई किए थे। जिस तरह आप लोगे तो आपका पिक्चर उसी साइड में उसी शक्ल में आपको नजर आएगा। तो आपकी मर्जी जो प्रीसेट आप लेना चाहो तो प्रीसेट आप ले सकते हो। यहाँ पे आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो। यहाँ पर उसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। देखो आप जिस तरह आप लेना चाहो तो उसकी रोटेशन आप चेंज कर सकते हो। जिस तरह भी आप को पसंद हो तो फिर वही रख लो। रिसेट का मतलब आप रिसेट करना चाहो तो फिर से वही बन जाएगा जिस तरह आप ने पहले लाए थे इस पिक्चर को। तो यह देखो आप 3D रोटेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आर्टिस्टिक इफेक्ट तो हमने एक बार पढ़ लिया लेकिन यहाँ पर भी आपको शो कर देता हूँ। ये वही है जो अगर आप देखना चाहो तो वही ये वही आर्टिस्टिक इफेक्ट है जो पहले आपने यहाँ पर देख ली थी। यहाँ पर तो ये वही अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल जेड से हम पीछे वापस आ जाएंगे। इसके बाद पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट का मतलब इसको हम बंद कर देते हैं। तो पिक्चर लेआउट में यही है कि अगर आप किसी शेप के साथ कोई नेम लेना चाहो तो आप नेम भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नेम रखते हैं। हम इंसर्ट में शेप पढ़ेंगे तो ये डिज़ाइन और फॉर्मेट दोनों तब बहुत तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने सिर्फ पिक्चर पढ़नी है तो पिक्चर पर जाएंगे, हम वापस फॉर्मेट पाएंगे। पर आप लेना पिक्चर लेना चाहो पोजीशन उसकी, यहाँ पर आपको पोजीशन दिखाई दे रही है तो आप अपनी पिक्चर को पोजीशन दे सकते हो। यहाँ पर भी सिंपल वही है। अगर आप अपनी पिक्चर को किसी टेक्स्ट के साथ आपने लिखा हो, फॉर एग्जांपल ये देखो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है तो इसके दरमियान में हम अपने जो ये शेप है यहाँ पर जो पिक्चर है यहाँ पर टेक्स्ट के दरमियान में रखते हैं। देखो हम स्क्वायर में लेना चाहे तो ये हमारे पिक्चर के साइड स्क्वायर में आएंगे। टाइट लेना चाहे तो टाइट आएंगे। थ्रू लेना चाहे, थ्रू का मतलब अगर आपका पिक्चर मूवमेंट नहीं करा तो उसके लिए आप थ्रू दबाओगे। तो अगर टॉप एंड बॉटम लेना चाहे तो टॉप एंड बॉटम आप पिक्चर के साथ टॉप एंड बॉटम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपके बॉटम एंड टॉप में ये आएंगे देखो। लेकिन ये तो इतने है नहीं, ये देखो टॉप एंड बॉटम में आ गए है।
लेकिन ये इतना टेक्स्ट है नहीं क्या ये टॉप और बॉटम में आ जाए। तो सिंपल इस तरह आप पिक्चर बिहाइंड टेक्स्ट लेना चाहो तो ये देखो बिहाइंड टेक्स्ट आएगा। ये देखो हमारे पास ये जो शेप है बिहाइंड टेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना चाहो तो ये देखो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ गया, बिहाइंड टेक्स्ट आ गया, एडिट पॉइंट जहाँ जैसे आप पिक्चर के साथ टेक्स्ट लेना चाहो ये देखो पिक्चर के साथ ये देखो नज़दीक आ रहा है टेक्स्ट, दूर लेना चाहो तो ये देखो दूर भी जा सकते हैं। तो आपकी मर्जी आप पिक्चर के साथ किस तरह टेक्स्ट लेना चाहो तो सिर्फ क्लिक करो तो यह देखो आपके साथ वो वैसा के वैसा रह जाएगा। मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ये मूवमेंट करेगा। अगर आप देखो तो ये टेक्स्ट के साथ मूवमेंट करेगा। जिस तरह आपने लेना है तो आप ले सकते हो, सिर्फ इसमें यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद है फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड। ये देखो हम यहाँ से इसका काफ़ी लेते हैं तो ये देखो अब हम अगर इसको ऊपर लेना चाहे तो ऊपर ला सकते हैं। तो ये देखो इस पे हमने लास्ट वाले पे क्लिक कर दिया। अब ब्रिंग फॉरवर्ड तो अगर ये देखो एक के बाद ऊपर आ रहा है, एक के बाद एक ऊपर चढ़ रहा है। ये देखो ब्रिंग फॉरवर्ड तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आ गया। सेंड बैकवर्ड तो ये आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब है ये ब्रिंग फॉरवर्ड जो आपने अभी देखा ये ब्रिंग फॉरवर्ड है। लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब यही है कि डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। ये देखो डायरेक्ट ऊपर आ गया। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है सेंड टू बैकवर्ड, डायरेक्ट बैकग्राउंड पे जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ यही है। उसके बाद है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर लाना, अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले। और इसका मतलब यही है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बिहाइंड जाना। सिलेक्शन पेन कोई पिक्चर आपको नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ से अंडू कर सकते हो। ये देखो पिक्चर आपने गायब कर दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो एक एक पिक्चर को फिर वापस ला सकते हो। ये देखो हमारे पास एक पिक्चर वापस आ गया। हाइड ऑल मतलब सबको आप हाइड कर सकते हो। उसके बाद शो ऑल, हाइड ऑल, उसके बाद शो ऑल, सबको आप दोबारा ला सकते हो और छुपा भी सकते हो, आपकी मर्जी जिस तरह आप करना चाहो। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे। अलाइनमेंट का वही सिलसिला है। लाइन लेफ्ट में एक पिक्चर को लोगे, उसके बाद सेंटर में लोगे तो सेंटर में आ जाएगा। टॉप राइट में लोगे तो राइट में चला जाएगा, आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो। इसके बाद ग्रुप है। ग्रुप का मतलब यही है कि आपने पिक्चर के साथ सारे पिक्चर को सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद उससे एक ग्रुप बना लिया। तो ग्रुप हम शेप में पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्रुप का कौन सा और क्या फ़ायदा है। तो उसमें ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे पास, तो हम डिटेल के साथ शेप में पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो हमारे साथ सारे पिक्चर ग्रुप हो गए। आप अनग्रुप करना चाहो तो अनग्रुप भी कर सकते हो। लेकिन ये देखो ये फिर से भी वैसे ही सब एक जैसे घूम रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक साइड पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एक पिक्चर को आप घुमा सकते हो। देखो आप इस एक पिक्चर अलग घुमा सकते हो। उसके बाद रोटेशन है। तो एक पिक्चर को आप जिस तरह रोटेट करना चाहो तो ये देखो लाइव व्यू में आपको दिखाई दे रहा है कि आप उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। जिस तरह आप रोटेट करना चाहो तो उसके साथ उसके मुताबिक आप रोटेट कर सकते हो। इसके बाद क्रॉप ऑप्शन है, तो आप अपने पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हो। ये देखो हमने यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो आप अपने पिक्चर को इतने मुताबिक क्लिक करो, इतने वैसे ही आपने एक पिक्चर को क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। यहाँ पर भी इसकी हाइट और विड्थ है, लेकिन यहाँ पर आप पहले उसको क्रॉप करोगे। ये देखो इतना क्रॉप कर दिया, ये देखो ये उतना बन गया। तो अगर आप ये देखो पिक्चर का साइज बढ़ाना चाहो तो ये देखो अगर हाइट बढ़ा रहे हो तो विड्थ तो खुद बहुत बढ़ेगी। अगर आप विड्थ कम करना चाहो तो ये देखो हाइट भी कम होगी। तो इसका साथ हमारा जो पिक्चर का फॉर्मेट था वो फिनिश हो गया। हमने पिक्चर डिटेल के साथ बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम ऑनलाइन पिक्चर का जिक्र करेंगे। सिर्फ उसका फॉर्मेट वैसे इस तरह का ही है। इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर सेम टू सेम यही फॉर्मेट है उसका भी, लेकिन उसके बाद हम शेप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।